हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टैली प्राइम के वीडियो सीरीज़ के एक नए वीडियो में, जहां आज हम सीखने वाले हैं बिल वाइज डिटेल्स के बारे में। टैली में हम बिल वाइज एंट्री कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं बिल वाइज एंट्री के, वो आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं, का प्रयास करते हैं कि बिल वाइज एंट्री होती क्या है। टैली में बिल वाइज एंट्री का क्या प्रयोग है। टैली में बिल वाइज एंट्री का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी भी लेन देन या भुगतान को विशिष्ट बिल के आधार पर रिकॉर्ड करना हो। अगर आप प्रत्येक ट्रांजैक्शन को, स्पेशली इन परचेज, सेल्स, पेमेंट एंड रिसीव ट्रांजैक्शन, आपको बिल वाइज एंट्री करनी है तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। आप एक एक बिल को अलग से ट्रैक कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं अगर आपने बिल वाइज एंट्री किया हुआ है तो। जब आप किसी सप्लायर से या फिर कस्टमर से सामान खरीदते या बेचते हैं और भुगतान एक से अधिक किस्तों में होता है तो बिल वाइज एंट्री वहाँ पर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आइए इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझेंगे और टैली के अंदर रिकॉर्ड करके सीखेंगे। यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं, जिसमें से पहला हमारा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राधा टेक्सटाइल्स फॉर 8,500 रुपीज़ एंड बिल नंबर इज़ 45। हमने राधा टेक्सटाइल, एक पार्टी है, इससे हमने 8,500 रुपये का सामान खरीदा और बिल नंबर क्या था, 45। फिर हमने उसी पार्टी के साथ एक और ट्रांजैक्शन किया है 5,000 रुपये का और बिल नंबर 87 पे। तो इसको हम टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये आज हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए टैली पर चलते हैं और इसको बिल वाइज एंट्री में रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं टैली पर और हम सबसे पहले पार्टी के लेज़र बनाएंगे और बिल वाइज डिटेल को यस करेंगे। लेज़र बनाने के लिए आपको क्रिएट पे आना है, लेज़र के ऑप्शन पे, और आप यहाँ पर पार्टी का नाम डालेंगे जो कि है पार्टी हमारी राधा टेक्सटाइल, और इसको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। जिस पार्टी से आप सामान खरीद रहे हो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रखा जाता है। और मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल के ऑप्शन को हमको यहाँ पर यस कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है, इसको हमको यस करना है और कंट्रोल ए करके लेज़र को हमको सेव कर लेना है, एक्सेप्ट करा देना है। अब हम आते हैं और इसको परचेज बाउचर में एंट्री करके देखते हैं। बाउचर्स में आएंगे हम और परचेज बाउचर की एंट्री करने के लिए आपको कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करना पड़ेगा और इसको बाउचर मोड में लाने के लिए कंट्रोल H की सहायता से हम यहाँ से एज बाउचर सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा बाउचर मोड में आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो कि है 45। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्रेडिट फील्ड में, और क्रेडिट में हम किसको क्रेडिट करेंगे, जो हमारी पार्टी है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, राधा टेक्सटाइल्स, इसको हमें क्रेडिट करना होगा। हम इसको क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपये। एंटर करेंगे तो हमारा बिल एडजस्टमेंट या बिल वाइज डिटेल की विंडो आ जाएगी। ध्यान क्या रखना है कि जब हम परचेज कर रहे होंगे तो उसमें यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। जब भी हम परचेज करेंगे तो हमारा यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या होगा, न्यू रेफरेंस। तो हमने यहाँ से न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट किया। यहाँ पर रेफरेंस नंबर या बिल नंबर 45 है। आप चाहे तो यहाँ ड्यू डेट डाल सकते हैं कि कब तक आपको पेमेंट करनी है। एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं और डेबिट यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। परचेज के अकाउंट डेबिट हुआ हमारा और यहाँ पे नरेशन डाल के हम आगे बढ़ेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। हमारा एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। दूसरा जो हमारा ट्रांजैक्शन 8,500 रुपये का है, बिल नंबर 87 हमने डाला और यहाँ पर पार्टी जो कि राधा टेक्सटाइल है, इसको हमको क्रेडिट कर देना है 8,500 रुपीज़। फिर से हमको यहाँ रेफरेंस नंबर में हमको न्यू रेफरेंस लेना है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेंगे और इंटर करते हुए हम आ जाएंगे, परचेज को डेबिट करेंगे और अपने ट्रांजैक्शन को हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। हमने दो ट्रांजैक्शन यहाँ पर अलग अलग बिल नंबर पर रिकॉर्ड किए हैं। अगर हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखना होगा कि किसी पार्टी को हमें कितना पेमेंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले में आते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग्स के ऑप्शन पे आने के बाद में आपको रिसीवेबल और पेएबल का ऑप्शन मिलेगा।
तो अगर आप भुगतान की जाने वाली राशि देखना चाहते हैं तो आप पेएबल में जाइए, और प्राप्त होने वाली धनराशि देखनी है तो रिसीवेबल में जाइए। हमने पेएबल में चेक किया तो यहाँ पर 2 बिल आपको दिखा रहा है। बिल नंबर 45 जो कि हमारा 5,000 रुपये का है, और बिल नंबर 87 जो कि हमारा 8,500 रुपये का है। टोटल 13,500 रुपये हमको पेमेंट करने हैं। तो आइए पेमेंट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेमेंट करने के लिए हम वाउचर्स में आएंगे। पेमेंट वाउचर खोलने के लिए F5 बटन प्रेस करेंगे, और डेबिट यहाँ पर हम करेंगे पार्टी को, जिस पार्टी को पेमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर अमाउंट हमने डाला राधा टेक्सटाइल्स के लिए 4500 रुपये। एंटर करेंगे तो यहाँ पर बिल एडजस्टमेंट आ जाएगा। पेमेंट करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, हम क्या एडजस्टमेंट मेथड यूज़ करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। पेमेंट करते टाइम अगेंस्ट रेफरेंस हम लेंगे तो आपको यहाँ पर बिल नंबर दिख जाएगा कि आपने इस पार्टी से 2 बिल पे ट्रांजैक्शन किया है। बिल नंबर 45 पे 5,000 रुपये का, और बिल नंबर 87 पे 8,500 रुपये का। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया है। हमने बिल नंबर 45 ले लिया, और यहाँ से क्रेडिट हम क्या कर देंगे, कैश और बैंक, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हों। ये हमने एक बिल पे पार्शियल पेमेंट किया। अब हम फिर से आकर के देखते हैं डिस्प्ले में आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर क्या प्रभाव पड़ा, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग्स में पेएबल में हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बिल हमारे हैं, जिसमें से बिल नंबर 45 पे अभी 500 रुपये बचे हुए हैं, और बिल नंबर 87 में 8,500 रुपये पूरा बचा हुआ है। आप इस पर एंटर करिए तो आपको डिटेल भी शो करेगा। आपने 5,000 रुपये की परचेज की थी, जिसमें से 4,500 आपने पेमेंट किया है, और 500 भी एक बिल पर पेंडिंग है, और 8,500 रुपये दूसरे बिल पर पेंडिंग है। तो इसको भी हम पेमेंट करके देखते हैं। टोटल 9,000 रुपये हम पेमेंट करेंगे। तो वापस से आपको वाउचर्स में आना पड़ेगा। आप पेमेंट में जाइए, पेमेंट वाउचर में, और डेबिट करिए राधा टेक्सटाइल्स, और यहाँ पर आप पूरा अमाउंट दिखा दीजिए 9,000 रुपये। एंटर करेंगे, आपको अगेंस्ट रेफरेंस में जाना पड़ेगा। आपको 2 बिल शो कर रहा है, तो आप बिल नंबर 45 पर 500 रुपये दिखा दीजिए। एंटर करिए, और फिर से अगेंस्ट रेफरेंस के ऑप्शन को लेते हुए बिल नंबर 87 पे 8,500 रुपये दिखा दीजिए, और कैश को क्रेडिट करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट में हमारा अब क्या आ रहा है। डिस्प्ले में आप आइए, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स और पेएबल। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका कोई भी पेएबल अमाउंट नहीं है, यानी कि कोई भी बिल पेमेंट के लिए आपका पेंडिंग नहीं है, सभी बिल का भुगतान आपने कर दिया है। तो आपने देखा कि बिल वाइज डिटेल का प्रयोग करके हम कितनी आसानी से हम अपने ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। बिल वाइज हम एक एक बिल की एंट्री को, एक एक बिल के रिकॉर्ड को, पेंडिंग अमाउंट को देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में बिल वाइज एंट्री को करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।